उठाना पड़ेगा। कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। जब तक व्यक्ति को शरीर में आत्मा की बुद्धि होती है और वह अपना शरीर को ही अपना जीवन मानता है और शरीर के नाश को अपना नाश मानता है, मित्र आदि जिनका शरीर से ही रिश्ता नाता है, संबंध है, उनके वियोग से वह भयभीत होता कि हमारा भी मरण हो जाएगा, हमारा वियोग हो जाएगा। सोचो भैया, कौन किसका मित्र है और कौन किसका शत्रु है। सुन रहे ना, मैं भी यात्री, तू भी यात्री, आती जाती रेल। सुन रहे गुड़ वाले, मैं भी यात्री, तू भी यात्री, आती जाती रेल, अपने अपने गांव तक सबका सबसे नेल। और क्या है, कौन अपना है, कौन पराया है, कितने मिले और कितने छूटे। भैया मेरा मन तो करता है तीनों समय के स्वाध्याय का लाभ लो, मगर सुबह जाओ वही पर्याप्त है। मध्याह्न काल का अनगार धर्मामृत का विषय वो और अच्छा है, अलग प्रकार का है। उसमें क्या कहा कहो तो बता दूं, समय तो आपका होने वाला है। बता दूं क्या पक्का? उन्होंने पंडित आसादर जी ने लिखा, इस संसार में एक भी ऐसा कोई जीव शेष नहीं है जो आपका पुत्र पिता आदि नहीं बना हो, पुत्र पिता आदि का संबंध नहीं रहा हो। बताओ अब बोलो, ये अब सोच लो कितनी ऊंची बात। यदि मान लो कोई के पिताजी हैं, उनके ऊपर पैर रख सकते हो, पैर रख सकते हो, उन्हें मार सकते हो, उनको खोद सकते हो, उनको रोंद सकते हो। किनको? पिताजी को रोंद सकते हो, जला सकते हो, मार सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो संसार में आचार्य कह रहे हैं जितने भी जीव हैं वो कभी ना कभी हमारे पिताजी बने। बेटे को मार सकते हो, बेटे के प्राण ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो संसार में जितने भी अनंतानंत जीव हैं कभी ना कभी अपना पुत्र भी बने, बेटे भी बने। अब फिर जीव हिंसा क्यों? दूसरों को क्यों परेशान करना? क्यों देख के नहीं चलना? क्यों रात में भोजन करना? क्यों अनजना पानी पीना? समझ में आ रहा है आपको? इसलिए ये मित्र आदि के वियोग होने पर क्या डरना, क्या दुखी होना? ये तो सबका जीवन ऐसा रहा है। और मित्र आदि का वियोग भी मत कहो। संसार में सब अपने मित्र हैं। एक छोटी सी कविता मैंने कहीं पढ़ी थी या सुनी थी, उसको भी आपको परोसता हूं मैं। जब अपना मन पवित्र होता है, क्या? जब अपना मन पवित्र होता है, दुनिया के दिलों में हमारा चित्र होता है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हर व्यक्ति हमारा मित्र होता है, हमारा मित्र होता है। अब इसका मतलब क्या? कानों में थोड़ा अच्छा सा लग गया तो ताली बजा दे। कानों में अच्छा लगना कोई ज़रूरी नहीं, लगे या ना लगे, मन में ऐसा लगाओ कि दुनिया में हर जीव मेरा मित्र है। मित्रता का व्यवहार करो। और कोई कहीं नहीं जाता है, सब यहीं पर हैं, अनादि से अनंत काल तक रहेंगे। बस विचार करने की बात है। 3 लोक से बाहर कोई जीव नहीं जाएगा।
तीन लोक के बाहर कोई पुद्गल भी नहीं हो, अजीब भी नहीं होगा आकाश को छोड़ करके। तो क्या वियोग और क्या संयोग। इसलिए यहाँ पर अपने को इतना ही समझना है, मैं आत्मा हूँ। कौन हो, बोलो ना। मैं आत्मा हूँ, ये पड़ोसी है, ये किराए का मकान है, ये पुद्गल का ढेला है, पुद्गल का लोंदा है। इसको उतना ही हमको देना है जितना ये हमको देता है। ऐसा अपने को धीरे धीरे विचार करते जाना है। तो जरूर हमारी जो शरीर में आत्मा की बुद्धि पड़ गई, अनादि से शरीर को ही आत्मा मान के रोते धोते, तो वो बुद्धि पलट करके आत्मा में आत्मा की बुद्धि हो जाएगी, तो अपना कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, ये पूज्यपाद स्वामी का अमृत, इसको आप यूं ही मत छोड़ो। एक एक बूंद नहीं, एक एक कण का रसपान करो। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ मैं स्वयं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैंने चालू किया, ये तो सामूहिक पुण्य के योग से भाव बन जाते हैं। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था यहाँ पर आने के पहले की समाधि तंत्र पढ़ाना है, वो आप लोगों के सामूहिक पुण्य से भाव बन गए और ग्रंथ उपलब्ध हो गए, तो हम आनंद, उसका आनंद ले रहे हैं। बार बार पढ़ो, हम बार बार बोलते हैं, ये ग्रंथ आपको कैसा लग रहा है, बोलो। तो इसको आपको घर ले जाना है क्या? नहीं, बिल्कुल मना नहीं। आप घर ले जाओ, पूरी छूट है, कमेटी की ओर से आपको उपहार है, मगर एक शर्त है, अलमारी की शोभा बढ़ाने को नहीं। बार बार पढ़ो। ये श्लोक, ये ग्रंथ एक बार पढ़ने से बात नहीं बनेगी, इसको तो 1000 बार पढ़ो तो कम है। क्योंकि अनादि की जो बुद्धि है वो हमारी इतनी पक्की हो गई है, उस बुद्धि के लिए बदलने के लिए एक जन्म नहीं कई जन्म लेने पड़ते हैं। एक जन्म में यदि पलट गई, आत्मा में आत्मा की बुद्धि बन गई, तो मनुष्य जन्म लेना सार्थक है, वीतराग धर्म प्राप्त करना सार्थक है। आप लोग बड़े उत्साह से सुनते हैं, ऐसा ही सुन करके थोड़ा चिंतन भी किया करो तो बात बन जाएगी। कितना अच्छा योग है। प्रातः काल शुद्ध अध्यात्म की चर्चा अपन करते हैं, सुनते हैं। मध्याह्न काल में 10 लक्षण धर्मों के बाद अनित्य आदि अनुप्रेक्षा की चर्चा हो रही है, संभवतः निजरा भावना चल रही है। शाम को समाधान होते हैं जो आपके रोजमर्रा की समस्याएं हैं। ऐसा लाभ आप लोग छोड़ो नहीं। घर के काम करने को मना नहीं कर रहे, थोड़ा उनको आगे पीछे कर लो। आपको 24 घंटे मिलते हैं, 1-2 घंटा थोड़ा सा आत्म कल्याण का ये विषय सुन करके जीवन को सार्थक करो। जो लोग नहीं आए, उन्होंने अभी आना बंद कर दिया, आप अपने अधिकार से, अपने पन से उनको यहाँ लाओ। ऐसा मत करो, ये हमारे डॉक्टर भूरा बेटे हैं, इनको एक दिन मैंने बुला लिया जबरदस्ती, मुझे लग रहा था गलत कर दिया, भाई को कहीं ज़रूर जाना होगा और आज आ गया, अब कल से हो सकता नहीं आएगा, क्योंकि आज तो उन्हें पकड़ लिया। अब बोलता है महाराज सही में इतना अच्छा लग रहा है, क्लास में छोड़ने का मन ही नहीं होता है। उसने मरीजों को बोल दिया तुम 10 बजे आया करो, अपना मेरे तो मोहल्ला ने 9:30 पे। इसलिए कई बार लगता है कि व्यक्ति आएगा और सुनेगा, समझेगा तो जरूर आनंद आएगा। अब ऐसी चूक नहीं करना। दिवाली सामने आ रही, आने दो, व्यापार है होने दो, आपके घर के काम होने दो। जनमाणी का 1 घंटे का स्वाद है तो सबको आपको कराना चाहिए। परिवार वालों को आप अपना मानते हो, उनका कल्याण करना चाहते हो, उनका भविष्य बनाना चाहते हो, तो जैसे बने वैसे अच्छे से बुरे से उनको दिन में 1 कक्षा में लाओगे
तो उनका कल्याण हो जाएगा। महावीर निर्माण महोत्सव दिवाली लड्डू चढ़ाने से, दिवाली चमकाने से नहीं होने वाली, आत्मा को चमकाने के लिए जिनवाणी की शरण को प्राप्त करो। अहिंसा परमो धर्म की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो, सो वाणी मस्तक रहो सदा देव दो। हे जिनवाणी भारती तो जबूद ने